नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बात करते हैं आज की अपडेट्स के बारे में। लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए अब ऑनलाइन होगा टेस्ट। लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए जल्द ही शिमला के लोगों को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग ने लर्नर लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला दिलेराम धीमान ने बताया कि परिवहन विभाग एनआईसी के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को लागू करने पर काम कर रहा है। जल्द ही लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। एचपीयू को जल्द खोला जाए। एबीपी विद्यार्थी परिषद की बीबी इकाई ने सोमवार को कुलपति सिकंदर कुमार को विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने कहा कि प्रदेश में बंद की स्थिति खत्म हो गई है। ऐसे में बीबी के बंद होने से लाखों छात्र छात्राओं तथा शोधार्थियों का कार्य लटका हुआ है। छात्रों की पीजी परीक्षा परिणाम भी नहीं निकल पाया है। कहा कि बीबी जल्द छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित करे। तो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। इस बार 50 नहीं 300 तक हो सकती है मेरिट सूची। असंतुष्ट छात्रों के पेपर होने के बाद बनेगी मेरिट लिस्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अगस्त सितंबर माह के बाद तैयार होने वाली मेरिट सूची इस बार काफ़ी लंबी होगी। पिछले वर्ष में मेरिट लिस्ट 40 से 50 के बीच रहती थी। कोरोना काल में बिना वार्षिक परीक्षाएं दिए तैयार किए गए रिजल्ट में यह मेरिट सूची 250 से 300 तक पहुंच सकती है। बोर्ड मेरिट सूची को असंतुष्ट छात्रों की परीक्षा होने और उनका रिजल्ट आने के बाद तैयार करेगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित रिजल्ट में इस बार मेरिट सूची काफ़ी लंबी होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अन्य वर्षों के मुकाबले इस वर्ष मेरिट लिस्ट में 250 और 300 तक छात्र शामिल हो सकते हैं। बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट 99.7% घोषित किया है। यह अन्य वर्षों के मुकाबले बहुत अधिक है। रिजल्ट की प्रतिशतता अधिक रहने के कारण इस बार मेरिट सूची भी लंबी होगी। इस बार 90 से 100% तक हासिल करने वाले छात्र अन्य वर्षों के मुकाबले 2 गुने होंगे। गत वर्ष जहां इस कैटेगरी में 3098 छात्र छात्राओं ने अपना स्थान बनाया था, वहीं इस बार यह आंकड़ा 8014 तक पहुंच गया है। तो दोस्तों बात करें अगले बड़े अपडेट के बारे में। अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी फेल होंगे विद्यार्थी। नई व्यवस्था इसी सत्र में लागू करने की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के भी विद्यार्थी फेल किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर ही इन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड या समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय प्रश्न पत्र तैयार करेगा। उत्तर पुस्तिका की जांच स्कूल और ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। इसी शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते सरकार ने पुराने फैसले को रद्द करते हुए इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम के चलते 1ली से 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 जुलाई से स्कूल बुलाए जा सकते हैं 10वीं 12वीं के विद्यार्थी। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परामर्श के लिए 15 जुलाई से स्कूलों में जाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में भेजा जाएगा। सरकार विद्यार्थियों के लिए पूर्व की तरह अभिभावकों का सहमति पत्र लाने की शर्त रख सकती है। तो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। पीजी की प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी करे एचपीयू। एसएफआई की बीबी इकाई ने कोरोना के कारण आम छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने की अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर अरविंद कालिया से मांग की। इकाई अध्यक्ष विवेक राज और सचिव राखी की अगुवाई में डीएस से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। इसमें एसएफआई ने पीजी कोर्स की प्रवेश परीक्षाएं करवाने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। छात्र नेताओं ने एलएल और एमफिल मान्यता अवधि दिसंबर तक बढ़ाने, शोधार्थियों के लाइब्रेरी कार्ड की
और छात्रावास में ठहरने की अनुमति देने की मांग की। कहा कि कोरोना के कारण 1.5 साल तक बीबी बंद रहने से शोधार्थी अपना शोध कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं। पीजी और अन्य कोर्स की जल्द शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए छात्रावास और बीबी जल्द खोले जाएं। छात्रावास की सुविधा न होने से छात्र पुस्तकालय में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास शिमला में छात्रावास के अलावा ठहरने का कोई भी ठिकाना नहीं है। इसके अलावा जिन शोधार्थियों के लाइब्रेरी कार्ड की वैधता जून में ख़त्म हो गई है, उन्हें पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसलिए उनकी इस अवधि को दिसंबर तक बढ़ाया जाए। सेफाई ने डीएस से सभी साइंस कोर्स की प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाने, शोधार्थियों को छात्रावासों में ठहरने की अनुमति देने, गैर शिक्षकों और पंचायत सहायकों की भर्ती परीक्षा करवाने, प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी करने, महामारी की तीसरी लहर के लिए आवश्यक तैयारियां करने, ऑनलाइन कक्षाओं के सिस्टम में सुधार लाने, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए छात्रों को मुफ्त डाटा की सुविधा देने, पुस्तकालय में फेस शील्ड लगाने और पुस्तकालय में सदस्य बढ़ाने की मांग की। तो दोस्तों बात करते हैं एनएसयूआई के बारे में। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष छत्तर सिंह ठाकुर युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नेगी निगम भंडारी की अगुवाई में सोमवार को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने कोरोना काल में यूजी की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर राज्यपाल के एडीसी को मांग पत्र सौंपा। संगठन ने छात्रों को अन्य विश्वविद्यालय की तर्ज पर प्रमोट करने का आग्रह भी किया। छत्तर सिंह ने कहा कि इन मांगों को लेकर युवा कांग्रेस 7 दिन से भूख हड़ताल पर है। कहा कि राजस्थान बीबी ने कोरोना के चलते छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ पंजाब, मध्य प्रदेश ऑनलाइन परीक्षाएं करवा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश भी ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं करवा रहा है। उन्होंने चेताया कि यदि प्रदेश सरकार ने 7 जुलाई तक कोई उचित फैसला छात्रों के पक्ष में नहीं लिया, आंदोलन और उग्र किया जाएगा। एनएसयूआई ने मंत्री महेंद्र सिंह के शिक्षकों को लेकर दिए बयान की भी कड़ी निंदा की है। तो दोस्तों ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों बात करें प्रमोशन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन के चांस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आप अपने एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़ते रहिए और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।